हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम लोग ले रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन की क्लास नंबर फर्स्ट। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें अकाउंट्स में बहुत कुछ आता होगा, अर्थशास्त्र में बहुत कुछ आता होगा, और उसके अलावा आपके पास अकाउंट्स और अर्थशास्त्र के आपके पास ट्यूशन भी मिल जाते होंगे और बहुत सारी बेटा आपके पास यूट्यूब पर क्लास भी मिल जाएगी। लेकिन व्यावसायिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके ना तो आपको कोई ट्यूशन मिलता है और ना ही बेटा आपको यूट्यूब पर हिंदी मीडियम में कुछ ये क्लास मिल पाती है। तो बेटा मैं आपको कराऊंगा आपका कंप्लीट सिलेबस। यूट्यूब पर आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा व्यावसायिक अध्ययन का। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको करना है क्या, एक तो आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे 9555859995। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी मंगवा सकते हैं। चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए एक एक क्लास के एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। मैं इस चैप्टर पर जितना वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं उतना कम है। प्रबंध के सिद्धांत आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। व्यावसायिक अध्ययन हम सभी को पता है एक बोर विषय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, आपके नॉर्मल जीवन से जोड़ा जाए और साथ में आपको यहीं के यहीं पर याद करा दिया जाए। तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है ताकि आप कॉपी पर लिखते रहो, आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर हो जाए। तो कंप्लीट सिलेबस करेंगे हम लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर किसी और नाम से है, ये हमारे बुक का सेकंड चैप्टर है। तो ये मैटर नहीं करता कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी बुक में या चैप्टर नंबर सेकंड है। मैटर ये करता है कि आपको इसमें कितना आता है और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके टीचर ने भी बताया होगा, आपके बुक में भी आपने एक नाम सुना होगा बेटा। जहाँ भी बात आती है प्रबंध के सिद्धांतों की, जहाँ भी बात आती है प्रबंध के सिद्धांतों की, वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आता है जिनका नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, प्रबंध के सिद्धांत, ये दोनों चीजें मान लो बेटा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हेनरी फ्योल कह लो या प्रबंध के सिद्धांत कह लो, कहोगे सर क्या कहने वाले हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा। एक अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक करा रहा हूँ बेटा जिससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकल कर आएगा और साथ ही आपके कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएंगे। तो सबसे पहले चर्चा हम इन्हीं व्यक्ति की करने वाले हैं जिनका नाम क्या है बेटा, हेनरी फ्योल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेनरी फ्योल कौन थे इनकी चर्चा करेंगे। आप सोचोगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं हमें हेनरी फ्योल, ये तो हिंदी हो गई, जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं वैसे बेटा थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल कौन थे बेटा? हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस में जन्म लेने वाले एक खनन इंजीनियर थे। कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनो बेटा ध्यान से, पहले कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। हेनरी फ्योल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ। उन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। वे एक कोयले की खान की कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। अब मैं बात करूंगा कुछ चर्चा। देखो बेटा, जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो हमारे ये हेनरी फ्योल है बेटा, इन्होंने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। तो एक प्रश्न यही हुआ, प्रबंध के 14 सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हेनरी फ्योल है। दूसरा प्रश्न ये हुआ, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? भैया हेनरी फ्योल ने प्रबंध के
14 सिद्धांत दिए हैं। तीसरा प्रश्न हुआ हेनरी फ्योल कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे। चौथा प्रश्न हुआ हेनरी फ्योल कौन थे या क्या काम करते थे? बेटा वो एक कोयले की खान में इंजीनियरिंग का काम करते थे या खनन इंजीनियर थे। कौन थे बेटा? ये खनन इंजीनियर थे। खनन इंजीनियर का मतलब होता है जो कोयले की या किसी भी तरह की खान के अंदर काम करते हैं। किसी भी तरह की कोयले की खान हो या तेल की खान हो, जो खान में काम करते हैं खनन इंजीनियर बोलते हैं। तो हेनरी फ्योल कौन थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 1841 में इनका जन्म हुआ। ये एक खनन इंजीनियर थे। इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को दिया है। अब इन्होंने क्या दिया बेटा? प्रबंध के 14 सिद्धांतों को दिया है। उसके अलावा हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक थी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की एक पुस्तक थी जो पहले एक फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई थी। इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस पुस्तक का नाम याद रखना। एक एक नंबर के प्रश्न ऐसे आएंगे कि बिल्कुल आपके ऊपर से निकल कर चले जाएंगे और उसमें सिर्फ वही व्यक्ति आंसर दे पाएगा, वही बच्चा आंसर दे पाएगा जो इसके बारे में कुछ जानता हो। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं बेटा वो हेनरी फ्योल की चर्चा कर रहे हैं कि ये हेनरी फ्योल कौन थे। हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे। 1841 में इनका जन्म हुआ था। ये इन्होंने एक खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने एक पुस्तक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखना, लिखी नहीं थी। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखने वाले ये वैज्ञानिक, ये लिखने वाले ये अर्थशास्त्री नहीं थे। ये सिर्फ कौन थे? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की एक पुस्तक थी जो कि फ्रांसीसी भाषा में थी। इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है भाई। अब हेनरी फ्योल ने कुल मिलाकर 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए। यहां से प्रश्न बन जाते हैं बेटा इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इतनी बात आप समझ गए हेनरी फ्योल के बारे में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आना ही है। ये जो ऊपर के 4 प्रश्न बेटा मैंने आपको कराया, इनमें से एक प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। हेनरी फ्योल से रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा पेपर में आया है आपके व्यावसायिक अध्ययन के अंदर। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल ने बेटा 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। अभी हम इन्हें शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें बेटा आप इन्हें डीपली मैं आपको एक एक करके इन प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये 14 प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। खैर इसी तरह से आप चाहो तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आप इसकी हल्का सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप हमारे रिटर्न नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको रिटर्न नोट्स आपके पते पर कोरियर के थ्रू पहुंचा दिए जाएंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। सेकंड स्क्रीनशॉट 14 प्रबंध के सिद्धांत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 14 प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तब तक आप अच्छे से रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।